कभी कभी होता क्या है ना, ये राजनीति में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना ज़रूरी है। व्यक्ति विशेष की आलोचना करते करते प्रांत विशेष, समुदाय विशेष, धर्म विशेष की जब आलोचना आप करने लगते हैं वो गलत है। मैं करता हूँ भैया, मैं मुख्यमंत्री के सात निश्चय को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना सात निश्चय की योजना है। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि 3C से वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम, करप्शन, भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इन चीज़ों से। मुझे एतराज़ तब भी था जब राहुल जी ने चुनाव के वक्त चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, अब एक समुदाय विशेष का आप विरोध करने लग जाते हैं। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में एक मामला दर्ज हुआ है, क्या करना चाहेंगे, जिसमें गुजरातियों को उन्होंने ठग कहा था? मानहानि का केस दर्ज हुआ है। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना, ये राजनीति में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना ज़रूरी है। व्यक्ति विशेष की आलोचना करते करते प्रांत विशेष, समुदाय विशेष, धर्म विशेष की जब आलोचना आप करने लगते हैं वो गलत है। कई ऐसे देश के बड़े राष्ट्रीय नेता भी हैं, राहुल जी का हाल फिलहाल में ही देखा। मुझे एतराज़ तब भी था जब राहुल जी ने चुनाव के वक्त चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, अब एक समुदाय विशेष का आप विरोध करने लग जाते हैं। टारगेट भले आप प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, आप उनकी आलोचना कीजिए ना। और मैं तो कभी भी व्यक्तिगत या नाम की आलोचना का मैं कभी पक्षधर रहा ही नहीं। नीतियों की आलोचना आप कीजिए ना। मैं करता हूँ भैया, मैं मुख्यमंत्री के सात निश्चय को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना सात निश्चय की योजना है। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि 3C से वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम, करप्शन, भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इन चीज़ों से। क्राइम से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जिस तरीके से अभी कानून में फेरबदल करके 26-27 लोगों को छोड़ा गया है, ये क्राइम से आपका समझौता है। सात निश्चय में करप्शन से आप समझौता, आप निरंतरता में आप करते आए हैं। बट बहरहाल मेरा विरोध उनसे इनकी नीतियों को लेकर ही। ऐसे में नेताओं को विरोध करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नीति का विरोध कीजिए। व्यक्तिगत विरोध, जाति, प्रांत, समुदाय का जब आप विरोध करते हैं वो गलत है। बहरहाल अब कोर्ट मामला तो दर्ज हुआ ही है। अब देखिए मानहानि के उसमें न्यायालय से क्या वर्डिक्ट आता है। क्या तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? भाई अब ये तो वही बताएंगे। मैं इसमें ना उनको कुछ कह सकता हूँ और ना उनकी सोच को मैं जानता हूँ कि क्या करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि लोकसभा चुनाव है चिराग जी, और आप भी लगातार बिहार में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं, कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को करना चाहिए था, आपके कंधों पे वो जिम्मेवारी देखी जा रही है? ये करना तो चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है। आज मेरे मुख्यमंत्री के पास भारत भ्रमण का, अलग अलग नेताओं के दरवाजे पे जाकर प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी, आवेदन देने का तो समय है। पर बिहार में हो रही हत्या, बिहार में हो रहे अपराध, बिहार में घट रही घटनाओं पे जाने की उनके पास फुर्सत नहीं है। आज मैं समस्तीपुर जा रहा हूँ जहाँ पे 150 घर जल गए। मुख्यमंत्री के पास समय ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र राघोपुर, वहाँ पे भी ये घटना घटी थी। ये जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है कि आप कम से कम दुख की घड़ी में तो अपने प्रदेश के लोगों के साथ रहिए। पर बहरहाल अब कौन अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, नहीं निभाता है, ये उनका अपना फैसला हो सकता है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज की तारीख में मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। ना मैं केंद्र सरकार का हिस्सा हूँ, ना मैं राज्य सरकार का। बट मेरी सीमाओं में मुझसे जितना बन पड़ता है, मैं मानता हूँ कि दुख बांटने से कम होता है। तो कम से कम मैं यही एक प्रयास की सोच से मैं जाता हूँ कि जाऊँगा, कम से कम उनका दर्द कम होगा, दुख कम होगा, तो वो भी एक उपलब्धि है। आनंद मोहन ने कहा है कि मैं जेल से रिहा हो गया हूँ, अब सभी को जवाब देंगे। क्या लगता है कि डीएम के साथ जो घटनाएं घटी थी उनसे भी मुलाकात करके उनको भी इंसाफ वो दिलवाएंगे? भाई उन्होंने ख्वाहिश, इच्छा तो जाहिर की है कि वो जाएंगे उनके परिवार से मिलना। अब परिवार को मिलकर वो कितनी हिम्मत दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता। बट अच्छी बात है, जाएं, बात करें, अपना पक्ष ज़रूर रखें परिवार के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जमुई सांसद चिराग पासवान का, जिन्होंने कहा कि जो काम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, आज उन पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर तेजस्वी यादव जो है और नीतीश कुमार
दोनों में से कोई नहीं मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आज जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करके जो है कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें सांत्वना देने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे उनका दुख कम नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं, विपक्षी एकजुटता क्या तो एक बहाना है, नीतीश कुमार इन दिनों भारत भ्रमण पर हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।